जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज के दिन से गंगा दशहरे की शुरुआत हो गई है। हमारे हिंदू धर्म में गंगा स्नान को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा को देवी माना गया है और गंगा माँ की उपासना के लिए जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 1वीं तिथि से 10वीं तिथि तक ये 10 दिन बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। इन 10 दिनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। अगर गंगा नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। फिर माँ गंगा और भगवान शिव की विधि विधान से उपासना करके गंगा मैया की कथा सुननी चाहिए। ये 10 दिन पूजा पाठ स्नान दान के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन 10 दिनों में रोजाना स्नान करके गंगा मैया की पूजा करने से मनुष्य के शरीर, मन और वाणी के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जेठ माह की 10वीं तिथि तक स्नान करके गंगा मैया की पूजा पाठ करके बाद में दान पुण्य भी करना चाहिए। कहा जाता है कि दान करने वाली चीजों की संख्या भी 10 ही होनी चाहिए। इस दिन गंगा मैया के साथ साथ राजा भागीरथ और हिमालय देव की पूजा भी करनी चाहिए और साथ में इस दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करनी होती है, क्योंकि उन्होंने ही गंगा जी के तेज वेग को अपनी जटाओं में धारण किया था। माँ गंगा सभी के पापों को माफ करके पूरे जगत का भार अपने ऊपर ले लेती है। तो आज अपने सुनेंगे गंगा माता की पावन कथा। तो आप सभी से मेरा कहना है कि कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में गंगा मैया का जयकारा जरूर लगाएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार ये कथा सुन रहे हैं तो मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बोलो गंगा मैया की जय हो, भोले शंकर की जय हो। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। चक्रवर्ती महाराज सगर उनके पूर्वज थे। उनकी केशिनी और सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केशिनी के पुत्र का नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र अत्यंत ही उद्दंड और दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु पुत्र अंशुमान धार्मिक और देवगुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को देश से निकाल दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सगर के अन्य 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहा करते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसके लिए घोड़े को छोड़ा गया। इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ के उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। लेकिन तपस्या में लीन होने के कारण मुनि को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था। उधर घोड़े के गायब होने पर सारे उसे ढूंढने लगे। सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु वे घोड़े को नहीं ढूंढ सके। तो अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से लेकर पाताल तक का मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां पर घोड़ा बंधा देखकर वे क्रोधित हो गए और शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंखें खोली। उनके तेज से सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गुरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आए तथा उनकी स्तुति की, तो कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न होकर बोले कि अंशुमान, घोड़े को ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा करो। ये सगर पुत्र उद्दंड, अहंकारी और अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो। तो अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंप कर वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या करते करते तपस्या में ही उनके शरीर का अंत हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भागीरथ को राज्यभार देकर अपने पिता का मार्ग अपनाया। वो भी गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनके शरीर का अंत हो गया।
इस तरह दोनों बाप बेटे गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा जी ने भागीरथ को दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। तो भागीरथ ने कहा कि हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर तो अवश्य भेज दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन रोकेगा। तो भागीरथ ने कहा कि हे भगवान, इसके लिए आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाएं, मैं अज्ञानी कुछ नहीं जानता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें गंगा जी के वेग को रोकने के लिए देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। तो भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। तो भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तो भागीरथ ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शंकर से गंगा के वेग को रोकने की विनती की। तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और उसमें से एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर कलकल करती हुई चल पड़ी। अब आगे आगे राजा भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जुहू ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडल दंड आदि बहाते हुए लेके जाने लगी। तो यह देखकर ऋषि ने गंगा जी को पी लिया। चलते चलते भागीरथ ने अचानक से पीछे देखा तो पीछे गंगा जी को ना पाकर वे बहुत ही दुखी हुए और वापिस चले। तो ऋषि के आश्रम पर चले गए और वहां जाकर पूछा कि किस तरह उन्होंने गंगा जी को पी लिया है। तो भागीरथ दीन विनती के साथ वंदना करने लगे। तो उनकी वंदना से प्रसन्न होकर ऋषि ने गंगा जी को अपनी पुत्री बनाकर दाहिने कान से निकाल दिया। इसीलिए देवी गंगा को जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती भागीरथी गंगा जी मार्ग को हरा भरा करते हुए सस्य श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां महाराज भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने हुए पड़े थे। तो गंगा जल के स्पर्श मात्र से वे सभी दिव्य रूपीधारी होकर दिव्य लोकों को चले गए। जिस दिन गंगा की पहली धार धरती पर आई वो जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का दिन था। इसीलिए इसे गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाने लगा। कहा जाता है कि गंगा दशहरे के दिन पूरी श्रद्धा से गंगा दशहरे की इस कहानी का स्मरण करने से और 10-10 चीजों का दान करने से हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। गंगा मैया आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।